अच्छा, एक चीज़ है, अभी आपने जैसा कि ये स्टॉक मार्केट के लिए कॉम्बिनेशंस बताए, रेमेडीज बताई, आपने एक स्विच वर्ड बताया, तो ये स्विच वर्ड्स रियली में काम करते हैं? सही है बात आपकी। चलो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एक दिन क्या हुआ कि ना पुलिस पुलिस आ गई सामने, और बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई हमारी गाड़ी की। और क्या हुआ कि चालान काटना था उसने, पुलिस ने रोका तो चालान तो काटेगी, पोल्यूशन नहीं है जी तुम्हारा, ये नहीं है जी। उस दिन भी हमारे पास 2 चीजें मिसिंग थी, कोई ध्यान नहीं आ रहा अभी क्या चीज मिसिंग थी, उस दिन मिसिंग थी। और हमने चैंट किया वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है क्योंकि वुल्फ की एनर्जी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव और एकदम से इंस्टेंट काम करने वाली एनर्जी है। अच्छा। तो हमने वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट किया, और बंदा जो है वो कहता सर कैसे 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 कैसे, और कहीं ना कहीं उसने भी हमको यूट्यूब पे देखा हुआ था क्या, तो समाओ पहचान गया, रेलेवेंस बन गई, मम्मी साथ थी, आर्मी का भी कार्ड था, जाने दिया। एक बार की बात है, हमारे घर में बहुत मोटा चूहा आ गया और जा ही नहीं रहा था, एंड वी वर बिकमिंग अनकंफर्टेबल। हमने वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट किया, मोटा चूहा फंस गया, डस्टबिन के अंदर फंस गया और निकल गया। डस्टबिन के अंदर ही मैं उसको नीचे फेंक आया। एक बार ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी फंस गई थी, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन थी, 15-20 लाख की। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ किया, निकल गया। अब बात उठता है कि सर मेरे लिए ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं सभी यूजर्स को बोल देना चाहता हूँ कि यार आप करके देखो। तो शायर बोलता है कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक अगर यार आप किसी को बोलोगे तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तो ये भी तो काम करता ही है ना। आप अपने बच्चे को बोलो तू डफर है, तू डफर है, तू डफर है, तू किसी काम का नहीं है, वो भी तो काम करता है ना। तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ की ऐसी फ्रीक्वेंसी है। देखो मंत्र, जैसे मैं बोलूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका क्या मतलब है मंत्र का, तो हो सकता है कई लोगों को ना पता हो। या ओम नमः शिवाय का क्या मतलब है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी को मेरा नमन है। और ओम नमः शिवाय का ये भी मतलब है कि नहीं हूं, क्या नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, मैं खुद सोल हूं, ये भी मतलब है। ऐसे ओम नमः शिवाय के 2-3 मतलब है, लेकिन ये बहुत प्रचलित मतलब है कि मैं पार ब्रह्म को नमन करता हूँ, शिव जी स्वरूप को नमन करता हूँ। लेकिन ओम नमः शिवाय की एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जब आप चैंट करते हो तो आपको लाइफ में रिजल्ट आता है, वो फ्रीक्वेंसी है। तो अगर वो मतलब का मतलब नहीं भी पता, मतलब मंत्र का मतलब नहीं भी पता, तो भी काम कर रहा है वो। तो ऐसे ही स्विच वर्ड्स का मतलब अगर आपको नहीं भी पता तो भी काम करता है, वैसे इसके मतलब होते हैं। तो ओम नमः शिवाय हो गया। जैसे अगर मान लो किसी को हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी में दिक्कत आ रही है, मैं आपको विशाल जी एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार, एक बार सुबह उठ के, एक बार 12 बजे, एक बार 3 बजे, एक बार सांझ के टाइम और एक बार रात के टाइम, अगर आप ये मंत्र करते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपकी लाइफ चेंज होगी होगी। 21 दिन तक आपको करना है और विष्णु जी का आवाहन करना है। तो अगर ये आप करते हो तो लाइफ चेंज होगी होगी, ओम नमः शिवाय से होगी होगी। लेकिन ऐसे ही वेस्टर्न स्विच वर्ड्स भी काम करते हैं जो कि लाइफ चेंज करते ही करते हैं। तो बोथ वर्क्स अमेजिंगली वेल। लेकिन वैदिक सनातन परंपरा का तो कहना ही क्या, क्योंकि वो टेस्टेड है, सालों से देखे गए हैं। अगर वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ नहीं चैंट करना, वैदिक करना है, तो चैंट करो अपातस प्रतिहार्य, अपातस प्रतिहार्य, अपातस प्रतिहार्य, अपातस प्रतिहार्य, अपातस प्रतिहार्य, ऐसे है। हाँ जी। ओके, मतलब ये चीजें तो आपने खुद भी देखी है काम करते हुए, जैसा कि आपने एग्जाम, ये ना एक्चुअल में हमने देखी भी है और हमने हजारों लोगों से अपने स्टूडेंट से यूज कराई हैं, तो वहां से भी फीडबैक आए हैं। ओके, तो अपातस प्रतिहार्य हो गया, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ हो गया, शीम का पूरा रिचुअल हो गया जो स्टॉक मार्केट के लिए बताया, वो फ्राइडे को कर सकते हो। प्लस ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये तो कहना ही क्या, हमारे मंत्र है विष्णु जी का, है ना। प्लस ओम नमः शिवाय है, ये सारे सारे मंत्र काम करते हैं। अब कई बार ना ईगो होती है इंसान को कि यार वैदिक तो काम करेंगे बट वेस्टर्न नहीं करेंगे, तो ये भी सटल ईगो का पार्ट है। पर आसमान से नीचे और धरती के ऊपर जो भी चीजें हैं वो परमात्मा को बिलोंग करती हैं, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड की हो चाहे ईस्टर्न वर्ल्ड की हो। तो मैं तो मानता हूँ कि रिजल्ट मिलना चाहिए, जहां से मिले वो ले लेना चाहिए। अगर आपका वैदिक के ऊपर बिलीफ है तो आप वैदिक करो, और अगर आपका वेस्टर्न के ऊपर बिलीफ है तो वो करो, लेकिन काम कर। लेकिन ये करके तो देखना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए तो। हाँ, रिजल्ट तो वो अच्छा। जैसे आप आए, स्विच वर्ड्स का क्या मतलब, आप आए यहाँ पे रूम पे, अब आपने सारी लाइट जलाई तो आपने स्विच किया तो लाइट चल गई ना, बिल्कुल। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी स्विचिंग का खेल है। और इंसान की लाइफ जब भी बदलेगी ना, वो बातों से नहीं बदलेगी, वो मंत्रों से बदल सकती है। बातों से किसकी लाइफ में प्रभाव हुआ है ना, तो इससे हो सकता है। तो शायर बोलता है ना, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर ही तो गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर ही तो गुले गुलजार होता है। तो शायर बोलता है कि जो ना देते थे जवाब उनके जवाब आने लगे, जो ना देते थे जवाब उनके जवाब आने लगे,
जब मेरा वक्त बदला तो मेरी नीम पे भी आम आने लगे, जब वक्त बदला तो नीम पे भी आम आने लगे। अब वो नैन्सी त्यागी है एक, वो बड़ी फेमस हुई है, जैसे ही वक्त बदला उसके रिश्तेदारों के फोन आने लग गए। तो जब आप अपनी लाइफ के अंदर आगे जाओगे सारे स्विच वर्ड्स को यूज करके, तो आपकी फ्रिक्वेंसी अपग्रेड हो जाएगी और लाइफ में चीजें अट्रैक्ट होने लग जाएंगी। ओके